Hi guys, how are you? Hope you are doing well. This is Swati and you are watching Grammar Connection. Guys, टेंस के सीरीज का आज पार्ट थर्ड है, जिसमें मैं आप लोगों को पास्ट टेंस के बारे में बताने वाली हूँ। उसके जितने काइंड्स होते हैं विद स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल मैंने प्रेजेंट टेंस बता दिया है। आप जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है जाकर के देख ले। गाइस, लेट्स बिगिन। सबसे पहले जानेंगे पास्ट टेंस को हिंदी में हम लोग भूतकाल भी बोलते हैं। इसका पहचानने का तरीका है था, थे, थी। था, थे, थी जिस सेंटेंस में रहे तो वो पास्ट टेंस होता है। जिससे बीते हुए समय का बोध हो उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं किसी भी कार्य के। तो द चेंज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू पास्ट टेंस, पास्ट टाइम पास्ट टाइम के अनुसार जो वर्ब चेंज होता है वो हमारा पास्ट टेंस कहलाता है। पास्ट टाइम बीते हुए समय के अनुसार जो वर्ब चेंज होता है वो कहलाएगा पास्ट टेंस। गाइस, ही प्लेड फुटबॉल। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि उसने फुटबॉल खेला। खेला मतलब वर्तमान की बात नहीं हो रही है, यह काम बीत चुका है, यह काम हो चुका है, पास्ट की बात हो रही है। सी वाज डांसिंग, वह डांस कर रही थी मतलब हो चुका है, यह भी काम हो चुका है। तो आप देख रहे हो कि पास्ट टेंस में बीते हुए समय का बोध हो रहा है, लेकिन वर्ब चेंज है। यहाँ पे ईडी लग गया वर्ब में, यहाँ वाज हो गई, आईएनजी हो गया, तो सिर्फ वर्ब चेंज हो रहा है, सेंस वही है पास्ट का। तो ये कैसे होता है हम लोग आगे सीखेंगे। पास्ट टेंस 4 काइंड्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फर्स्ट हम लोग जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट, जिसे हम लोग पास्ट सिंपल भी बोलते हैं। इट शोज एन एक्शन इज कंप्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट। कह रहा है कि इस टेंस से किसी भी कार्य के बीते हुए समय में समाप्त होने का बोध होता है। मतलब कोई भी कार्य बीते हुए समय में जो समाप्त हुआ है उसे हमें कौन बताता है? पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस बताता है कि कोई भी कार्य पास्ट टाइम में बीते हुए समय में समाप्त हुआ है। जैसे आई एट मैंगो, मैंने आम खाया, मतलब बीते हुए समय का बोध हो रहा है कि यह काम खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है खाने का काम, मैंने आम खा लिया। ही प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेला, तो यह फुटबॉल जो खेल रहा है उसका यह कार्य समाप्त हो चुका है, इससे भी बीते हुए समय का बोध हो रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट से किसी भी कार्य के बीते हुए समय में समाप्त हो जाने का बोध होता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे सेंटेंस में? तो द सेंटेंस विच एंड्स विद था, थे, थी या ई, ये सब अगर किसी भी सेंटेंस में रहे तो वह क्या हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट। ट्रांसलेशन टाइम में अगर आप किसी भी सेंटेंस में था, थे, थी या ई, ए रहेगा तो आप किसमें बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल में बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, सबके साथ वर्ब टू लगता है। जैसे प्रेजेंट में बहुत सारे रूल्स थे, इसके साथ वर्ब 1 वर्ब 4 मतलब कैसे हम लोग यूज करते हैं वर्ब 5 का वर्ब 1 का, लेकिन इसमें है एक ही है, वर्ब टू सिर्फ रहता है, तो सबके साथ वर्ब टू ही लगता है। मैंने काम किया, अब हम लोग बताया था मैंने या ए या ई ए या था, थे, थी हमें शो करता है पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर या है मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, पहले ये क्लियर हो गया। अब बनाएंगे कैसे? तो स्ट्रक्चर पर जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? मैंने मतलब आई, तो आई ले दिया। फिर वर्ब टू, तो मेन वर्ब क्या है? काम करना, तो काम करना का इंग्लिश वर्क होता है। उसका V2 वर्क में ईडी लग जाता है। वर्ब टू मैंने बताया हुआ है, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 वर्ब 4 वर्ब 5 सबके बारे में, तो वर्क में ईडी लग गया, बढ़िया वर्क, आई वर्कड। फिर वह दौड़ा, फिर देख लो मैंने कहा था आ, ई, या, ए सब रहना चाहिए, तो वह दौड़ा, तो यह भी क्लियर हो गया पास्ट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट वह का इंग्लिश ही दौड़ा, वह फिर होता है वर्ब टू, वर्ब इसमें दौड़ना है, दौड़ना का इंग्लिश रन, रन का वर्ब टू रन, रैन, रन होता है, तो रन का रैन, तो यहाँ पर ही रैन हो गया। उसने पत्र लिखा, फिर आए मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट हो गया उसने का ही, क्या उसके बाद वर्ब टू, वर्ब क्या है? लिखना का राइट का वर्ब टू रोट होता है, तो रोट हो गया। अब ऑब्जेक्ट में क्या है? पत्र लिखा, तो आई रोट अ लेटर। क्लियर है गाइस, समझ में आ गई बात। जिससे किसी भी कार्य के बीते हुए समय में समाप्त होने का बोध हो वह पास्ट इंडेफिनिट। बोलने में ये समझेंगे कि पास्ट में कोई चीज समाप्त हुआ है तो हम वहां पे कौन सा टेंस का यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का। ट्रांसलेशन में
नहीं समझ आ रहा हो तो जिस सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी, या, ई, ए, आ ये सब रहे तो हम पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर पर बैठाएंगे। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, बस इस स्ट्रक्चर पे हम बता देंगे तो हमारा ट्रांसलेशन बन जाएगा। ओके गाइस, हम लोग सेकंड काइंड पे आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, जैसे हम लोग इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तो इट शोज एन एक्शन इज गोइंग ऑन इन द पास्ट, मतलब यह बताता है कि कोई भी कार्य जो है बीते हुए समय में हो रहा था, लेकिन हो कब रहा था, तो बीते हुए समय में हो रहा था। यह हमें कौन बताता है, पास्ट कंटिन्यूअस। स्पीकिंग टाइम में इस बात का ध्यान रखेंगे, जब बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध हो रहा हो तो वहां पे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था, मतलब बीता हुआ समय है, उसमें वह काम हो रहा था स्कूल जाने का, तो यहाँ पे वाज लग गया और आईएनजी लग गया। सी वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही थी, बीते हुए समय में यह कार्य हो रहा था। तो याद रखेंगे, तब बीते हुए समय में किसी कार्य के हो रहा मतलब होने का बोध होता है, हो रहा होता है, वह कंटिन्यू रहता है बीते हुए समय में, तो वैसे पास्ट कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं। पहचानेंगे कैसे, द सेंटेंस विच इन विच रहा था, रही थी, रहे थे। जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी या रहे थे रहे तो वह पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट कहलाता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, ऑक्सिलरी वर्ब पे ले जाता है वाज और वेयर, उसके बाद वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब फोर मतलब वर्ब वन प्लस आईएनजी। नॉट आई, ही, सी, ई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है, वाज भी क्लियर हो गया किसके साथ लगता है, यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर लगता है, वेयर भी क्लियर हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब वाज और वेयर लगता है, मतलब किसी के साथ वाज लगेगा किसी के साथ वेयर लगेगा, तो वाज किसके साथ होता है, तो आई, ही, सी, ई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वेयर यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर लगता है। क्लियर। अब हम आते हैं ट्रांसलेशन पे। हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे मतलब गया पास्ट कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब हम लोग का वी, फिर वाज या वेयर, वी के साथ वेयर लगता है तो वी लगा वेयर लग गया। फिर वर्ब फोर, वर्ब हमारा है खेलना, खेलना के इंग्लिश प्ले, उसमें आईएनजी लग गया, वर्ब फोर बन गया। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो फुटबॉल लिख दिया। क्लियर है। जोर से वर्षा हो रही थी मतलब पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर पे जाते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, जोर से वर्षा, ऐसे वर्षा हो रही है, ये सब में हम लोग इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, इट हो गया, इट हो गया। उसके बाद वाज या वेयर, इट के साथ वाज लगता है। क्या वर्ब फोर, वर्ब क्या है इसमें हमारा, वर्षा होना, वर्षा होना का इंग्लिश रेन होता है, तो रेन में आईएनजी लग गया, बन गया रेनिंग, इट वाज रेनिंग। अब उसमें ऑब्जेक्ट क्या है कि जोर से हो रही थी, जोर से के लिए हार्ड, इट वाज रेनिंग हार्ड। मैं पत्र लिख रहा था, फिर रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट क्या, मैं, तो आई हो गया, फिर वाज वेयर, आई के साथ वाज, फिर वर्ब हो गया हमारा लिखना, तो राइटिंग हो गया। और क्या लिख रहा है ऑब्जेक्ट, तो अ लेटर। क्लियर है। वह अपना काम कर रहा था, फिर रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूअस। ही, वह का इंग्लिश ही, उसके बाद वाज वेयर, ही के साथ वाज, फिर वर्ब क्या है हमारा इसमें मेन वर्ब करना, करना का इंग्लिश डू, डू में आईएनजी लग गया, बन गया डूइंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क। तो क्लियर है, जब किसी भी कार्य के बीते हुए समय में हो रहा मतलब वह कार्य हो रहा लेकिन बीते हुए समय में होने का बोध हो तो वह पास्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। और इसका पहचानने का तरीका, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और आई, ही, सी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर लगता है। तो ट्रांसलेशन का जब टाइम हो तो इस तरह से पहचान करके स्ट्रक्चर पर बैठा करके बनाएंगे तो ट्रांसलेशन इजीली बन जाएगा गाइस। और स्पीकिंग में ध्यान रखेंगे जो मैंने कहा तो वो आपसे इजीली हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इट शोज एन एक्शन इज कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। करने का मतलब यह शो करता है कि कोई भी कार्य बीते हुए समय में ही लेकिन तुरंत समाप्त हुआ हो, बीते हुए समय में समाप्त हुआ है, लेकिन जब कोई भी कार्य तुरंत समाप्त हुआ हो बीते हुए समय में तो वह हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को शो करता है। स्पीकिंग टाइम ध्यान रखेंगे, जब भी कोई बात करेंगे अगर वह बीते हुए समय में तुरंत समाप्त हुए हुए मैटर की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। He had taken his lunch, उसने अपना लंच कर लिया था, तो यह काम बीते हुए समय में तुरंत हुआ था, इसीलिए यहाँ लग गया हैड और टेकन मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया।
आई हैड डांस, मैंने डांस किया था, तो यह भी हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग आगे जानेंगे। द सेंटेंस विच इन्स विथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। अब इसे सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे? तो जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे रहे तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस को शो करता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सिर्फ हैड, एक ही ऑक्सिलरी वर्ब रहता है, सिर्फ हैड रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, लेकिन वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और हैड एक ही है तो सबके साथ लगेगा। अब ट्रांसलेशन पे आएंगे। मैंने काम किया था, यहाँ आ था है, आ सिर्फ रहता तो पास्ट इंडिफिनिट जाता है, यहाँ आ था है तो आ के साथ था भी लग गया तो यह हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मैंने काम किया था, क्लियर हो गया पास्ट परफेक्ट है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने तो आई, उसके बाद होता है हैड, तो हैड हो गया वर्ब 3, वर्ब क्या हो गया? काम करना, काम करना का इंग्लिश वर्क, उसका वर्ब 3 वर्कड, ईडी लग जाता है तो वर्कड हो गया। उन्होंने इसे देखा था, आ था, फिर पास्ट परफेक्ट हो गया, सब्जेक्ट है उन्होंने मतलब दे, सब्जेक्ट हो गया दे। ये उसके बाद होता है हैड, हैड लग गया, फिर वर्ब 3, वर्ब हमारा देखना है, देखने का इंग्लिश सी का वर्ब 3 सीन। गाइस अबे तुम हंस चुके थे, फिर यहाँ पे चुके थे, मैंने बताया था चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, कोई भी हो इसमें से, तो अब है चुका था मतलब पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम मतलब यू, उसके बाद है हैड लग गया, वर्ब 3 हो गया, हंसना, हंसना का लाभ हो गया, क्लियर। सीता पढ़ चुकी थी मतलब वही पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट सीता है, सीता लिख दिया, उसके बाद होता है हैड लिख दिया, वर्ब पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश रीड, रीड का भी रीड, रेड स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट, तो हो गया सीता हैड रेड। अगर बुक रहता तो बुक लिख देते, जो भी ऑब्जेक्ट होता ऑब्जेक्ट डाल देते। करने का मतलब जो भी कार्य बीते हुए समय में जस्ट फिनिश हुआ हो एट अ मोमेंट, तो वो पास्ट परफेक्ट कहलाता है। समझने का एक तरीका होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, ये सब रहे तो वह पास्ट परफेक्ट कहलाता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैड सिंगल ऑक्सिलरी वर्ब है तो सबके साथ लगेगा। जब भी हम इसे बनाएंगे तो ध्यान में रखेंगे पहले वो कौन सा टेंस है, फिर उसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे, सेट करेंगे, बन जाएगा गाइस। जब हम लोग नेक्स्ट 4 काइंड पे जाते हैं हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो it shows an action that began before a certain period in past and continued up to that time। करने का मतलब इससे यह ज्ञात होता है कि कोई भी कार्य बीते समय में बहुत पहले स्टार्ट हुआ था और वह कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन बीते हुए समय में स्टार्ट होने और खत्म होने के बीच में वह कार्य कर लगातार हुआ। मतलब कहने का कि इससे यह शो होता है कि कोई भी कार्य पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही फिनिश हुआ, लेकिन स्टार्ट होने और फिनिश होने के बीच में वह कार्य लगातार चलता रहा, तो वह कहलाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। We had been enjoying our holiday for 2 days। मतलब हम लोग 2 दिन के लिए अपना हॉलीडेज एंजॉय करते रहे थे। मतलब यह काम स्टार्ट भी हुआ एंजॉय करने का और फिनिश भी हो गया, लेकिन स्टार्ट करने और फिनिश करने के बीच में यह कार्य चलता रहा, एंजॉय वो करते रहे। कितने दिनों तक? 2 दिनों तक। तो यह हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसको पहचानेंगे कैसा है? द सेंटेंस विच एंड्स विद ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। जिस सेंटेंस के लास्ट में ता रहा था, ती रही थी या ते रहे थे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर 4। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस में बीन लग जाता है गाइस, प्लस वर्ब 3 वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर 4। अब मैंने बताया आपको लास्ट वीडियो में कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगता है। मतलब जो फिक्स टाइमिंग हो उसमें सिंस, जो फिक्स टाइमिंग ना हो उसमें फॉर लगाते हैं गाइस। अब ट्रांसलेशन, जैसे मैं 2 घंटे से काम करता रहा था, बताएंगे कैसे? करता रहा था, ता रहा था हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे, वो क्लियर हो गया। तो स्ट्रक्चर पे जाएंगे, सब्जेक्ट मैं मतलब आई, उसके बाद होता है हैड, तो हैड तो सबके साथ लगता है, फिर बिन लगता है, बिन लग गया, फिर वर्क 4 होता है, वर्क मतलब काम करना तो वर्किंग हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्किंग हो गया, फिर सिंस या 4 लगता है तो 4 2 घंटा फिक्स नहीं है, सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का, कब का 2 घंटा, इसलिए 4 हो गया 2 आवर्स। क्लियर हो गया। वह सुबह से पत्र लिखती रही थी मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह मतलब लिखती रही थी, लेडी लड़की का बात हो रहा है, स्त्रीलिंग है तो सी लगेगा, सी हो गया। फिर हैड सबके साथ लगता है, बीन लग गया। फिर होता है वर्ब, वर्ब हो गया हमारा लिखना, लिखना का राइटिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट है, क्या लिख रही थी? तो पत्र लिख रही थी तो इसलिए लेटर हो गया। फिर अब सिंस या 4, तो सिंस सुबह, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, या पॉइंट ऑफ टाइम दिया है कि सुबह लिख रही थी तो सिंस मॉर्निंग।
तो क्लियर है गाइस कि ऐसा टेंस जिसमें का स्टार्ट भी हुआ और फिनिश हुआ, लेकिन का स्टार्ट और फिनिश होने के बीच में वो लगातार चल रहा हो तो उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगता है। स्पीकिंग में इस तरह से समझेंगे। ट्रांसलेशन में तार आता ती रही थी ते रहते हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर हो गया। इस तरह से सेंटेंस रहेगा तो स्ट्रक्चर वाइज आप बैठा लेंगे तो ये बन जाएगा। गाइस आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पास्ट टेंस के चारों काइंड्स का विद स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स बता दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा कमेंट सेक्शन जरूर लिखिए कि आपको ये भी टेंस कैसा लगा और टेंस मैं जो आप लोगों को समझा रही हूँ तो समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।